बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अज़ाबुल क़ब्रि हक़, क़ब्र का अज़ाब बरहक़ है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक यहूदी औरत ने इनके पास आकर ये दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें क़ब्र के अज़ाब से बचाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्र के अज़ाब के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर इरशाद फरमाया कि क़ब्र का अज़ाब बरहक़ है। क़ब्र के अज़ाब व राहत से महज ख़ास क़ब्र की जगह मुराद नहीं है, बल्कि बरज़ख़ी ज़िंदगी मौत से क़यामत तक कायम होने का वक्त मुराद है। लिहाजा अगर कोई शख्स सूली पर चढ़ा कर छोड़ दिया जाए या समंदर में गर्क हो जाए या इसे परिंदे और दरिंदे खा जाएं या इसे जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, फिर भी अल्लाह ताला इसे अज़ाब या राहत अता करने पर कादिर है और आलम बरज़ख मौत से लेकर दोबारा उठने तक की ज़िंदगी में असल में क़ब्र का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ अल्लाह, मैं क़ब्र के अज़ाब से पनाह चाहता हूँ। सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेशक क़ब्र वालों को इनकी क़ब्रों में अज़ाब होता है जिसको जानवर भी सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़ब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक मर्दा सवारी पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में आपका मुशरिकीन की चंद क़ब्रों पर से गुज़र हुआ। आपने इरशाद फरमाया, ये लोग अज़ाब क़ब्र में मुब्तला हैं। बस अगर ये बात ना होती तो तुम लोग दफन करना छोड़ दो, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें भी इस तरह क़ब्र का अज़ाब की आवाज़ सुना दे जैसे मैं सुन रहा हूँ। अपनी मंजिल को क़ब्र को याद करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना कब्रस्तान जाया करते थे और फरमाते थे कि कब्रस्तान वाले मेरे बेहतरीन साथी हैं, मुझे आखिरत याद दिलाते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ब्र पर जाकर इतना ज़्यादा रोते थे कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। फरमाते थे, मैं इसलिए क़ब्र को देख कर रोता हूँ कि आखिरत की मनाजिल में ये पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल को आदमी ने आसानी से अबूर कर लिया तो आगे की मंजिल आसान हो जाती है। इन सब अहादीस से ये साबित हुआ कि आलम बरज़ख की ज़िंदगी एक क़ब्र है और इसमें राहत भी है, अज़ाब भी है। इस क़ब्र की तैयारी के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। आइए क़ब्र की तैयारी हम करते हैं, क्योंकि क़ब्र आखिरत की मंजिल में से एक मंजिल है। अगर पहली मंजिल पर आदमी कामयाब हुआ तो तमाम मनाजिल में कामयाबी हासिल होती है। अगर पहली मंजिल पर नाकाम रहे तो आगे तमाम मनाजिल में नाकामी से दो चार होना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको क़ब्र के अज़ाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।